हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल। और बच्चों, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 34, जो कि आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, सामाजिक विज्ञान। ठीक। और आज इसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं संघवाद। संघवाद क्या होता है? संघवाद, संघ प्लस वाद। ठीक है। तो पहला टॉपिक है संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। संघीय शासन प्रणाली। अब संघीय शासन प्रणाली क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संघीय सरकार में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। जहाँ पर संघीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पर दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे एक हो गया केंद्र सरकार और एक हो गई राज्य सरकार। और जरूरी नहीं है कि दो ही हों, तीसरी भी हो सकती है, जैसे हम सामुदायिक सरकार, जैसे कि बेल्जियम का आपका उदाहरण था, सामुदायिक सरकार, पंचायती राज वगैरह। ठीक है। दूसरा है संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में वर्णित हैं। यानी कि केंद्र के क्या अधिकार हैं, केंद्र सरकार के क्या अधिकार हैं, राज्य सरकार के क्या अधिकार हैं, पंचायती राज के क्या अधिकार हैं, ये सब कुछ संविधान में क्या है, मेंशन है। किसमें मेंशन है? संविधान में मेंशन है। खान सर की मुझे एक लाइन याद आ रही है कि तुम्हारे हर एक मुकल्लर सवाल का मैं जवाब हूँ, कभी समय मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। ठीक है। तो समय मिले तो आप भी कभी पढ़ना। संविधान एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बुक है जिस बुक ने आज आपको सेव कर रखा है। कहते हैं किताबों से क्या होता है, अगर आपका भी जीवन है तो इस किताब के ही बदौलत है, वरना ये भारत भी नहीं होता, कुछ नहीं होता और आप तो होते ही नहीं, बात ही खत्म। ठीक है। संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। सबसे बड़ी बात है कि संशोधन, इसमें बेसिकली संशोधन की बात की गई है। कोई अकेले संशोधन नहीं कर सकता। बच्चे से राज्य तो संशोधन कर देते हैं, राज्य संशोधन करते हैं राज्य हित के मामलों में, राज्य हित, जिसमें सिर्फ उस राज्य विशेष का हित है, और वो भी कहीं ना कहीं केंद्र से थोड़ी बहुत हेल्प लेते हैं, केंद्र के कान में बात जरूर डालते हैं कि हम ऐसा ऐसा संशोधन कर रहे हैं। ठीक है। तब अब मान लीजिए कोई देश में संशोधन कर, जैसे 370 हटाना था, तो कहाँ वो 370 कहाँ हटा? संसद में हटा। कहाँ हटा? संसद में हटा। ठीक है। संसद में तो हटा कि जाके आपने राज्यसभा में जाके हटा दिया, राज्यसभा से हटा दिया। राज्यसभा से हटाया था क्या आपने? नहीं, संसद में। क्यों? क्योंकि संसद में राज्य भी है और केंद्र भी है, दोनों सरकारें वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना है। देश की एकता को सुरक्षित करना यानी कि देश को एकजुट बनाना, ताकि राज्य को ये ना लगे कि जी हमारी तो कोई सुनवाई ही नहीं है, केंद्र को ये ना लगे कि जी हम ही सब कुछ हैं और हम सब पे दबाव बना के चलेंगे, हमसे आगे कोई नहीं जा सकता, ऐसा ना हो। ठीक है। अब दो सरकारों का उदाहरण आता है, एक है संगठनात्मक सरकार और एक है एकात्मक सरकार। संघ का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का जो एक यूनियन टाइप में जो बना रहता है, उसे संघ कहते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार का होना। संगठनात्मक सरकार में क्या होता है? दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, जबकि एकात्मक सरकार में ऐसा नहीं होता। शासन का एक ही स्तर होता है, बल्कि इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। मतलब कि जो मेन पावर होगी, जो मेन शासन जो होगा, वो एक ही व्यक्ति के पास होगा। ठीक है। लेकिन संगठनात्मक में वो राज्य स्तर पे भी है, केंद्र स्तर पे भी है और पंचायती राज स्तर पे भी है। ठीक है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती। मैंने कहा ना, केंद्र सरकार जो है राज्य पर प्रेशर नहीं बना सकती, किसी चीज़ को लेकर अवैध प्रेशर नहीं बना सकती, अननेसेसरी वर्क नहीं करवा सकती। ठीक है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को विशेष आदेश नहीं दे सकती। देखो, दोनों ही जगह एक ही बात लिखी हुई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एकात्मक सरकार में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को विशेष आदेश नहीं दे सकती, ये दोनों लाइन एक ही कैसे क्यों लिख दी इन लोगों ने? दे सकती है।
एकात्मक में बेटा दे सकती है, जबकि संघात्मक में नहीं दे सकती है। लेकिन अब कौन देख रहा है? आज आप देखते ही रहते हो मीडिया पे कि केंद्र सरकार ने राज्य को ये दे दिया, राज्य को ये दे दिया। अभी दिल्ली सरकार ने फूड को लेकर बात की थी, होम डिलीवरी सर्विस, तो उस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है। तो होता रहता है ऐसा। तो इसमें मतलब एकात्मक सरकार में तो दे सकता है केंद्र। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और वह इसके लिए वह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए बेटा, जनता के प्रति तो सब उत्तरदायी हैं। सरकार में बैठा हर एक व्यक्ति जनता के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि जनता को जवाबदेही है, जनता को जवाब देगा, क्योंकि जनता ने उसे वहाँ पर बैठाया है। राज्य के पास अपनी शक्तियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य किसी के अधीन चल रहा है, केंद्र सरकार कहेगी तब राज्य ऐसा काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि राज्य के पास भी कुछ मामलों में शक्तियाँ हैं कि उस मैटर पे राज्य स्वतंत्र होकर फैसला ले सके, जिसमें सेंट्रल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो। जबकि एकात्मक शासन में ऐसा कुछ नहीं होता। राज्य सरकारें केंद्र सरकार को जवाबदेही होती हैं। राज्य सरकार किसे जवाबदेही होती है? केंद्र सरकार को। यानी कि वो जनता से नहीं डरती है, उसे जनता को जवाब देना ही नहीं है। वो किसे जवाब देती है? सीधा केंद्र सरकार को। जैसे दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार से नहीं डरती है, वो किससे डरती है? होम मिनिस्ट्री से डरती है, होम मिनिस्टर से डरती है, अमित शाह जी से डरती है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर भारत, कनाडा, जर्मनी। अब भारत में क्या है? भारत में संगठनात्मक सरकार है, जबकि है ना, और जर्मनी में भी है, कनाडा में भी है। जबकि फ्रांस में कौन सी सरकार है? फ्रांस में एकात्मक शासन प्रणाली है। चीन में भी और जापान में भी। चीन का तो आप सबको पता ही है और जापान का ही पता ही है आप सबको। तो ठीक है। संघवाद के प्रकार में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है बेटा, और दो चीज़ें हैं कमिंग टुगेदर, फेडरेशन, साथ आकर संघ बनाना, मतलब कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन, सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता का एक समान होता है। देखिए बेटा क्या है इसमें, साथ आकर मतलब कि सब इकट्ठे और कहा कि हम एक यूनियन बना लेते हैं। जैसे आप भी क्लास में देखते होगे, स्कूल्स में देखते होगे, सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं आज से स्टूडेंट यूनियन है, सब किसान इकट्ठे हो गए हैं, किसान यूनियन है। तो इस तरह से, लेकिन वो क्या है, साथ आए हैं, स्वतः सबकी सहमति है, सब आ गए हैं और सब ने कहा ठीक है बना लो। जैसे इसके दो उदाहरण है, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त, यूनियन, जॉइंट, राज्य कई सारे राज्य, संयुक्त राज्य कई सारे राज्यों से मिलकर बना एक अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी एक उदाहरण है। साथ लेकर बनाना, यानी कि साथ लेकर सबको कहना भाई तुम भी आ जाओ। एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। सबको कहना है भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, लेकिन जो साथ ले रहा है लोगों को वो पहले से ही क्या हो, पावरफुल हो, बड़ा हो। अब मान लीजिए भारत है, भारत एक अभी इस समय कंट्री है। जैसे भारत का कुछ नक्शा इस तरह से बनता है। आई एम नॉट अ कंफर्टेबल टू मेकिंग अ इंडिया मैप, बट आई कैन मेक अ छोड़ो बेटा। तो मान लीजिए भारत एक बहुत बड़ा है। अब भारत के पास कोई छोटा सा मान लीजिए राज्य है, जो एक्स राज्य है भारत की सीमा पर, ठीक है। जैसे आप एक्स राज्य क्या आप मानोगे, आप मान लीजिए भूटान है। कौन सा है? भूटान है। भूटान ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब भारत चाहे कि इस भूटान को मिला लूँ मैं अपने में, तो भारत तो ताकतवर मिला ले सकता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करेगा, भारत ऐसा नहीं करेगा। ठीक है। तो साथ लेकर संघ बनाना, छोटे छोटे राज्यों को कहना कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और साथ लेकर एक संघ बना लेना, उसका उदाहरण। जैसे उदाहरण में क्या दिया? भारत और जापान। अब यहाँ समझिए, ठीक है बेटा, तो ये समझ गए आप। तो भारत और जापान। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। जब साथ लेकर संघ बनाने की बात होती है तो केंद्र क्या हो जाता है? ताकतवर हो जाता है। ठीक है। अब बेटा ये बताइए, लड़ाई नहीं होगी क्या? केंद्र का नहीं मैं तो इस पे फैसला लूंगा, राज्य का मैं तो इस पे फैसला लूंगा, फिर कोई लोग कहे मैं तो इस पे फैसला लूंगा, कोई कहे मैं इस पे फैसला लूंगा, तो लड़ाई हो जाती है। तो इस लड़ाई को रोकने के लिए क्या किया गया? सूचियां बना दी गई। इस मामले पे ये व्यक्ति फैसला लेगा, इस मामले पे ये व्यक्ति फैसला लेगा, इस मामले पे ये व्यक्ति फैसला लेगा। ठीक है बेटा।
तो क्या की गई, एक सूची बनाई गई, संघ सूची। संघ सूची में जो भी विषय आते हैं उस पर केवल और केवल एक ही व्यक्ति फैसला ले सकता है और वो है केंद्र सरकार। मतलब कि केंद्र एक ही स्तर की सरकार, वो है केंद्र स्तर की सरकार। इस पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र फैसला लेगा, राज्य इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय कौन देखता है, केंद्र। रक्षा मंत्री कौन है इस समय, राजनाथ सिंह, ठीक है। विदेश मामले, विदेश मंत्री। बैंकिंग जो आपका आरबीआई है वो कौन देखता है, केंद्र सरकार देखती है। संचार, संचार कौन देखता है, केंद्र सरकार, जो कम्युनिकेशन है, आईटी जो आईटी मंत्रालय है। और मुद्रा आरबीआई को, यानी राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय हैं वो सब कौन देखता है, केंद्र सरकार। तथा पूरे देश के लिए इन मामलों पर एक ही तरह की नीतियों की जरूरत होती है, इस कारण इन्हें संघ सूची में रखा गया। देखिए बेटा, आप पता चले कहीं रक्षा की प्रणाली अलग है, कहीं मुद्रा अलग छप रही है, कहीं संचार अलग है, कहीं कोई सा बैंक, कहीं कोई सा बैंक है, तो इसलिए कहा गया कि नहीं, जो चीज़ पूरे देश में एक जैसी होनी चाहिए उसे सेंट्रल को दे दो, और जो राज्य में अलग अलग हिसाब से चलनी चाहिए वो राज्य को दे देना। तब कहा ठीक है, तो राज्य को क्या दे बेटा, तो राज्य को देने के लिए उन्होंने क्या, ठीक है पुलिस दे दो, राज्य को क्या दे दो, पुलिस दे दो। राज्य को व्यापार दे दो, वाणिज्य दे दो, कृषि दे दो, सिंचाई दे दो, प्रांतीयता, स्थानीय महत्व के विषय दे दो। तो राज्य के पास क्या है, पुलिस। और पुलिस किसका मैटर होता है, स्टेट का मैटर होता है। लेकिन दिल्ली में पुलिस, अब बच्चे सर दिल्ली में भी तो कुछ मंत्रालय चलते हैं, दिल्ली के भी मुख्यमंत्री जी हैं, तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत क्यों नहीं आती भाई पुलिस। तो बेटा देखो, दिल्ली क्योंकि कंप्लीट स्टेट नहीं है, इसलिए पुलिस उसकी किसके पास रहती है, सेंट्रल के पास रहती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार की है, हरियाणा पुलिस हरियाणा सरकार की है, ठीक है। और वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सब किसके हैं, राज्य विषय के हैं, ठीक है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिस पर दोनों मिलकर फैसला लेते हैं, राज्य भी और केंद्र भी, दोनों का आपसी सामंजस्य बैठता है, तब उस पर फैसला लिया जाता है। अगर विवाद हो जाए तो केंद्र की बात को वरीयता दी जाती है, ठीक है। जैसे शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है, विवाह है, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषयों पर केंद्र और राज्य आपस में साझा करके जो है कानून बनाते हैं। लेकिन अगर विवाद हो जाए तो केंद्र की ही बात को जो है वो माना जाता है, बड़ा माना जाता है। मान लीजिए अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, अब राज्य कुछ भी कहता रहा है, लेकिन अगर जटिल विवाद हो जाएगा तो केंद्र की बात को वरीयता दे दी जाएगी। मजदूर संघ है या विवाह के प्रति कोई है, जैसे 3 तलाक है, 3 तलाक भी तो एक विवाह का ये कानून था, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, बाकी बचे हुए विषय केंद्र सरकार के क्षेत्र में आते हैं। जैसे अभी पहले तो देखो जब संविधान बना उस समय पर इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन का नहीं था, अब क्या हो गया है, अब आईटी सेक्टर आ गया है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है। तो मान लीजिए अब कंप्यूटर पे कोई कानून बनाना है, अभी हैकिंग इतनी चल रही है, फ्रॉड चल रहे हैं, साइबर क्राइम चल रहे हैं, तो इन सब पे कोई कानून बनाते हैं, इस सब पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। अब कुछ क्वेश्चन है, संघवाद की विशेषता का उल्लेख कीजिए। साथ आकर संघ बनाने में, साथ मिलकर संघ बनाने के कुछ उदाहरण दीजिए। तो दे रहा हूँ उदाहरण, जरा नोट आउट कर लें आप। ये बेटा, संघवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, संघवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघवाद में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। संघवाद में तब तक केंद्रीय सरकार और अन्य संघवाद में तब तक केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है। सॉरी, इस थोड़ा मिसप्रिंट हो गया राइटिंग में। केंद्र जो संघवाद में है वो केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है, जो मतलब कि जो कई स्तर की सरकारें हैं वो केंद्र स्तर और अन्य स्तर की सरकारों में बटी रहती है, ठीक है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकार राज्य संबंधित विषयों पर, ठीक है। दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं, ठीक है। केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखिए बेटा, अगर वर्णित नहीं होते तो बहुत दिक्कत होती। सेंट्रल कहता जी मैं बनाऊंगा इस पर, स्टेट कहता नहीं मैं बनाऊंगा, तो दिक्कत हो जाती। इसलिए इसे रोकने का प्रयास किया गया। साथ आकर संघ बनाने तथा साथ लेकर संघ बनाने ये कुछ उदाहरण दीजिए। तो अब इसका उदाहरण देते हैं। ऑस्ट्रेलिया तथा यूएसए साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए क्या है, साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है। भारत और जापान साथ लेकर संघ बनाने के उदाहरण है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें
एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। कोई भी डाउट होता है एनी टाइम एनी कंडीशन यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड।